हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज सर चंद्रवंशी मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ मैट्रिक बोर्ड की गणित विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए आया हूँ। तो देर न करते हुए गणित विषय में 10वीं कक्षा की प्रथम चैप्टर संख्या पत्ती के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उस संख्या पत्ती में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरली स्टूडेंट इससे ये जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक, इससे बोर्ड में आपको हमेशा एक क्वेश्चन आपको देता है। तो ये बोर्ड मॉडल टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का एक फॉर्म होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, ये फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे लीमा भी कहते हैं, ये दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है। इसलिए इसको कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों का जो होता है गुण होता है अंतर्निहित है एक दूसरे में। इसीलिए कभी कभी हम लोग इसे भी हम लोग समझ जानते हैं। तो चलिए इस एल्गोरिथमिक पर जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी चैप्टर से पहला चैप्टर से क्वेश्चन है जिसे हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे। पहला चैप्टर है 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का प्रयोग कीजिए। तो पहला है 135 और 225। तो पहला जो हमारा है वो है 135 और 225, यही हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि 135 और 225 ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे 225 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 135, तो एक बार में आएगा यहाँ पे, तो एक बार में आई तो 135, तो 5 से 5 आपका क्या हो गया 0 हो गया, और 12 में से 3 हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो अब ये पहला स्टेप हमारा हुआ, ये पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे पहला आपका क्या है, पहला आपका यहाँ पे है स्टेप में। तो इसे हम लोग एक और थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ठीक है, एक जो छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे भाज ए बराबर आपका हो जाएगा भाज, और बी हो जाएगा भाजक, और क्यू हो जाएगा भागफल, और आर हो जाएगा शेष, जिसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा भाज है ए है वो आपका भाज क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। भाज क्या हो जाएगा 225, और भाजक कितना से यहाँ से विभाजन हो रहा है 135 से, तो यहाँ 135, और शेषफल हमारा कितना आया 1 आया, तो यहाँ पे 1 प्लस है तो प्लस, और आर मतलब रिमाइंडर शेष, आर मतलब क्या होता है शेष, तो यहाँ 90 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 90 हो गया। तो ये पहला स्टेप आपका क्या हो गया पूरा हो गया। अब इसको हम लोग जानते हैं कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये प्रोसेस तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेष जो है वो 0 ना आ जाए। तो 0 आने के लिए फिर हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे 90 करेंगे और यहाँ 135 करेंगे। तो यहाँ 90 से एक बार में आपका क्या आ जाएगा 90, 5 तो 5, और यहाँ 13 में से 9 हो जाएगा 4 यानी 45, ये दूसरा स्टेप है। फिर इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 135, और कितना से डिवाइड हुआ 90 से, कितना बार में लगा 1 बार में, प्लस तो प्लस, और शेष हमारा कितना बचा 45, शेष कितना बचा 45। तो अभी भी हमारा शेष 0 नहीं है,
अभी भी हमारा शेष जो है वो 0 नहीं आया है, इसलिए हमें इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं ये आपका 90 बचा ना, 90 और यहाँ क्या है 45, तो 45 में दो बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे भाग, तो 45 दूनी 90 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कट गया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, शेष आपका क्या हो गया 0 आ गया। यही तो स्टूडेंट हमको चाहिए था, यही तो यहाँ पे चाहिए था, 0 आ गया। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 90 और ये लगा कितना 45, कितने बार में लगा 2 बार में, शेष हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ये 0 हमारा यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। अब आगे की प्रोसेस हम लोग क्या होगा, समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग सीधे लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम लोग क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक। इस पे क्या होता है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछता है, जैसे आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक से क्या ज्ञात किया जाता है, तो बोला जाएगा कि LCM ज्ञात किया जाता है, HCF ज्ञात किया जाता है, केवल LCM ज्ञात किया जाता है, दोनों ज्ञात किया जाता है, ठीक है, चाहे केवल HCF ज्ञात किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन आपको उलझाने के लिए दे सकता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें आप सीधा जानिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक से केवल हमको क्या ज्ञात कर सकते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। इस विधि का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात कर सकते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। कभी कभी घुमा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन B होगा। कभी कभी ये फॉर्म को यहाँ पे प्रयोग को वहाँ पे दे देता है और आपसे 4 ऑप्शन इसमें आपको घुमा फिरा के आपको देता है, जैसे दे देगा 0 R ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B। लेकिन कभी कभी आपको उसको उल्टा कर देता है, तो इसी तरह से उलझाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको दे सकता है, फिर भी वहाँ घबराना नहीं है। ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये जो है ध्यान में आपको रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अब जो है बोर्ड जो है आपको ज़्यादातर 50% ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन चाहे 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो तो हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए वीडियो, और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा मैट्रिक बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूँ, जिससे आपकी तैयारी अच्छा से हो जाए और आप अच्छे नंबर से पास करें। धन्यवाद।